अब और दसगुना कर दी। राजनीतिक बात पे आते हैं। आपने जो ये सरकार बनाई है, ये बनाई है जेजेपी के साथ मिलके, हमने गठबंधन की बनाई सरकार। नहीं, हमारी सरकार बहुमत नहीं आया तो जो वक्त हाँ, की तो जरूरत थी, बनाई है, हम उस तो बनाई है। साझा अब सरकार खान बनी। आप कहीं से घुमा हाँ, के साझा पकड़ लो, सरकार बनी। फैक्ट तो ये है। हाँ, साझा सरकार तो बनी। ये अभी उप मुख्यमंत्री जी को भी इंटरव्यू किया था, मुख्यमंत्री जी को भी किया था, जी। तो दोनों बड़े खुश थे गठबंधन से। आप को लगता है गठबंधन जो है पूरे 5 साल पूरे करेगा? नहीं तो हमारा सरकार 500 साल के लिए गठबंधन है, 500 साल ही रहेंगी, 5 साल चलाएंगे। बीच में आपको लगता नहीं कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की राह पे अगर रही तो थोड़ा पहले छोड़ जाएंगे आपको? नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो एब्सोल्युटली बहुमत चाहिए, 40 सीट चाहिए। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंट और है। हम कॉन्फिडेंट, उनकी 10 थी, हमारी 40 थी। हाँ, वो 40 पे कॉन्फिडेंट है, तो हम 70-80 पे कॉन्फिडेंट है। इतनी सीट तो हरियाणा में नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी आपके नेता भी बोल देते हैं ना, जैसे ओपी धनखड़ साहब ने बोल दिया जी। कि हम भी 90 की तैयारी कर नहीं, रहे हैं, ऐसा वो भी है कि 90 की तैयारी अब कर रहे इतनी हैं। सीटें तो नहीं है ना कि वो भी बहुमत ले जाएं, भाजपा का भी 70-80 आ जाए, फिर कांग्रेस भी कुछ मोटा लेगी। सा सवाल, गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव, ऐसी उम्मीद ये मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। नहीं। जेपी दलाल इस वक्त भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अकेले हमारे की बात लोग भी नहीं चाहते करेंगे। थे, हाँ। लेकिन ये जरूर था संकट। अब माहौल ये बदला है। संकट अब निश्चित तौर। अब माहौल तो अब भिवानी में दौरा चल रहा था माहौल तो मुख्यमंत्री मेरी का, माहौल आप आप भी देखिए। साथ में थे, हाँ, तो साथ में थे। तो क्या रिस्पॉन्स मिल हम रहा है? जहाँ हमारा विधायक नहीं है, हाँ। तो शाम में हम गए, बापोड़ा में गए, दिनोद में हम गए, कैरू में हम गए, हाँ। कितने गांव में यहाँ गए। पे लोगों ने आपको हजार बताया हजार 72 घंटे में पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसी कोई ना किसी ने हाँ? कोई शिकायत मेरे नहीं। रिपोर्टर ने हजार रिपोर्ट हजार भेजी है। नहीं, हाँ। हजार आदमी, 1200-1500 आदमी एक गांव के चौक में भरे हुए थे। हाँ। मनोहर लाल जी ने उनसे आमने सामने की बात की। हाँ। उनसे पूछा कि हमने जो पेंशन की नीति बनाई क्या ठीक है? उन्होंने ठीक कहा। हमने कहा कि पंचायतों की नीति बनाई, हमने कहा ठीक है, उन्होंने ये ठीक बताया। हमने कहा कि हम जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, क्या ये ठीक है? सब लोगों ने कहा ठीक है। तो फिर ये हुड्डा साहब क्यों बोलते हैं कि जो परिवार पहचान पत्र है ये है परेशानी पहचान पत्र? देखिए, जो सरपंच हैं वो क्यों मतलब मुकेश भाई, एक पंचकुला में आके लट खा रहे हैं? सुनिए, मैं भी मेरे को जवाब लेना है सर आपसे। मैंने भी पार्टी, दूसरी पार्टी का बड़ा वरिष्ठ पद पर रहा हूँ। मैंने भी पार्टी देखी है। एक परंपरा रही है, पहले गांव का एक आदमी वोट दिला देता था, 2 आदमी वोट दिला देता था, वो वोटों के मालिक होते थे, वही काम करवाते थे, वही नौकरियां लगवाते थे, वही गांव के विकास के काम कराते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आके सरकार ही नहीं बदली, व्यवस्था बदली है। आज हमने सारे परिवार पहचान पत्र बना करके गरीबों की छटनी की है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनके 1,80,000 से नीचे की आमदनी है, उनके लिए नीति बनाई है कि सरकार के खजाने पर पहला हक इनका है। और हम खुल के कहते हैं, गांव में खुल के बोलते हैं मुख्यमंत्री भी, कि पहला हक है गरीब का है। अगर इसको आप भेदभाव मानते हैं तो हम करते हैं, गरीब को पहले उठाएंगे, सक्षम को नहीं। आखिरी सवाल मेरा आपसे। जी, आखिरी नहीं, और सवाल पूछिए। हाँ, नहीं सवाल तो हम लगे रहेंगे, और ये तो पहला इंटरव्यू है आपका, अभी तो बार बार आपको बुलाते रहेंगे जी। और इसी तरीके से जो जनता के सवाल हैं वो उठाते रहेंगे, क्योंकि वही सबसे पहला बड़ा धर्म हमारा है पत्रकार के तौर पे।